राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को हमारी ओर से राधे राधे। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रेम से रहें और सत्संग श्रवण करते रहें। राधे राधे जपते रहें, भगवान का नाम लेते रहें और जिंदगी में आनंद से रहें। आज के सत्संग में हम श्रवण करेंगे कि जब पापी जीव को यमलोक में यमराज के दूत पकड़ के ले जाते हैं तो घसीटते हुए उनको जब ले जाते हैं तो रास्ते में उनको बहुत प्यास लगती है और वो पीने के लिए पानी भी मांगते हैं। लेकिन यमराज के दूत क्या करते हैं, जब वो पीने की याचना करते हैं तो पापी को पीने के लिए तपा हुआ तेल दे देते हैं। हम जैसे पूरी तलते हो ना, पूरी पकौड़ी, वो जो तपा हुआ तेल होता है वो उसके मुंह में डाल देते हैं, ले खूब पानी पिए। खूब पाप किए तूने अपनी जिंदगी में, अब पानी पी। वे दूत कहते हैं कि इस पानी को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी को पीने से उसी क्षण पेट की जो आताड़ियां जो उसकी होती हैं, आंतें जो होती हैं, वो जल जाती है, उसके देह नीचे गिर जाता है। लेकिन उस शरीर से वो मरता नहीं है, वो यातना शरीर होता है। उसे कष्ट भोगेगा वो, क्योंकि उसने संसार में अच्छे कर्म नहीं किए थे। बड़ा दुखी होता है वो, पुनः उठकर अत्यंत कष्ट से रोता है, चिल्लाता है, किंतु पराधीन परवश है। उर्दू श्वास लेता है किंतु बोलने में भी समर्थ नहीं होता है। पकड़ रखा है ना यमदूतों ने, चिल्ला रहा है, छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं हरि नाम लो, भगवान का नाम लो, सत्संग सुनो। अगर ये सब इससे बचना है तो भगवान का नाम ही इसका एक साधन है। प्रभु से जुड़ो, परमात्मा की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो। इस प्रकार पापी पुरुषों की अनेक प्रकार की यातना होती है तथा वो बहुत ही, ये सब शास्त्रों में कहा गया है। अगर हम शास्त्र नहीं सुनेंगे, सत्संग नहीं सुनेंगे तो भी नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं मनुष्य शरीर दिया, 2 कान दिए, 2 हाथ दिए, क्यों नहीं गया सत्संग श्रवण करने? क्यों कथा नहीं सुनी? क्यों भगवान का नाम नहीं लिया? क्यों शास्त्र का अध्ययन नहीं किया? आंख तो दिए थे तेरे को, बुद्धि तो दे रखी थी, क्यों अपनी मनमर्जी चलाता था? वहां न माँ आती है, ना बाप आता है, उधर न बेटा आता है, कोई नहीं आता उधर, रिश्तेदार भी नहीं आते हैं, केवल हम जाते हैं, हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो। शास्त्रों की बात हम सुनेंगे तो हमें ही फायदा होगा। जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन किया तो मेरा पेट नहीं भरेगा। इसी प्रकार सत्संग सुनेंगे तो सुनने वाले का कल्याण होता है, उसके पाप कटते हैं, उसी का अच्छा होता है। इस तरह से दुख पाते हुए भयंकर कुंड में वो चले जाता है, हजारों पर्यंत वहीं रहते। सब पापी दुख भोग कर अंत दिन में इस प्रकार से रहते हैं। और कहा गया है, अब कहते हैं कि पापियों को किन किन योनियों में जन्म मिलता है। तो कहते हैं कि नरक से हुए आप प्राणी जो होते हैं, जो नरक से आए हुए प्राणी होते हैं, जिन पापों से जिन जिन योनियों में जाते हैं तथा जिन पापों से जैसे जन्म होते हैं वह इस प्रकार से है। ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोगी होता है, गौ हत्या करने वाला कुबड़ा होता है, जिसने गाय मारी होगी अगले जन्म में कुबड़ा पैदा होगा। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है, बहुत से लोग कन्याएं करके बच्चों को मार देते हैं गर्भ में ही। अरे भैया, क्या लड़का क्या लड़की दोनों एक समान, कभी भी कन्या की हत्या न करें। अगर ऐसा कर रखा है तो अगले जन्म में कोढ़ी बन के पैदा हो जाओगे। इनको चांडाल योनियों में जा। स्त्री का आघात करने वाला, गर्भपात करने वाला बिल्ले रोगी होता है, अयोग्य गमन करने से। तथा मांस खाने वाले के लाल आंख होते हैं, मदिरा पीने वाले के काले दांत वाले होते हैं। अगले जन्म में काले दांत लेके पैदा होगा जो खूब शराब पीता है। जीवा के स्वाद से अभ्यक्ष को भक्षण करने वाला ब्राह्मण जलोधरी होता है। ब्राह्मण होकर अगर मीट मांस खा रहा है, शराब पी रहा है तो जलोधरी पैदा हो जाएगा। दूसरों को न देकर अकेले मिष्टान भोजन करने वाले को कंठमाला होता है, यानी कि अकेले भोजन भी मत करो, मिलजुल के खाना चाहिए, प्रेम से मिल बांट के खाए, नहीं तो गला खराब हो जाएगा उसका, अगले जन्म में बोल भी नहीं पाएगा।
श्राद्ध दिन में अशुद्ध दान देने वाला चित्र कुष्ठी होता है। श्राद्ध का दिन है, तुम लोगों को दारू पिला रहे हो, मीट खिला रहे हो, तो अगले जन्म में कुष्ठ रोगी पैदा हो जाओगे। अभिमान से अपने से बड़ों को टेढ़ी नजर से देखता है, प्रणाम नहीं करता, अगले जन्म में मिर्गी का दौरा वाला पैदा होगा, मिर्गी आएगी उसे। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला पांडु रोगी होता है। झूठी साखी देने वाला गूंगा होता है, यानी कि किसी ने कोई गलत काम नहीं किया, हम फिर भी झूठी साक्षी से भैया इसने किया, जबरदस्ती उसको कर रहे हैं, अगले जन्म में भगवान कहते तो गूंगा बन, और वो उसको गूंगा बना देते हैं, क्योंकि तू अच्छी बात तो बोल नहीं सकता है, इसलिए अब तुझे गूंगा बनना पड़ेगा। पंक्ति भेदन करने वाला काना होता है। किसी का नंबर है, उसे काट के अपना चले गए, दौड़ के आगे, पंक्ति भेदन कर दिया, अगले जन्म में काना हो जाएगा, एक आंख से देखेगा, ऐसा वो पैदा होता है। विवाह में विघ्न डालने वाले के होंठ कटे हुए होते। पुस्तक की चोरी करने वाला जन्मांध होता है। गौ तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला लंगड़ा पैदा होता है। झूठ बोलने वाला, उसका कंठ अच्छा नहीं होता। मिथ्या बात को सुनने वाला बागिर होता है। जहर देने वाला मूर्ख तथा पागल पैदा होता है। किसी को जहर दे के मार दिया तो अगले जन्म में पागल होगा, उसका दिमाग फिर काम नहीं करेगा, पागल पैदा हो जाएगा। अग्नि लगाने वाला खटवा रोगी होता है। मांस बेचने वाला दुर्गामी होता है। मांस खाने वाला अगले जन्म में रोगी पैदा होता है। रत्नों की चोरी करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले के नाखून अच्छे नहीं होते हैं। धातु मात्र को हरने वाला निर्धन होता है, ऐसा कहा गया है। जो अन्न की चोरी करता है वो चूहा बन के पैदा होता है। किसी के खेत से अन्न की चोरी करके ले गए ना, साग सब्जी वगैरह वगैरह चोरी करके ले गए, तो अगले जन्म में चूहा पैदा हो जाओगे। धान की चोरी करने वाला सलप पैदा होता है। जल की चोरी करने वाला चातक पैदा होता है। विष की चोरी करने वाला बिच्छू। यानी कि ये सब शास्त्र में बताए गए हैं, सुनो इनको, तभी तो पाप नहीं करेंगे। सुनना बहुत जरूरी है, ऐसा करेंगे तो पता तो लगेगा अगले जन्म में हम ये बनेंगे। शास्त्र में भगवान ने सब कर दिया। साग पत्र चोरी करने वाला मोर, सुगंध वस्तु हरने वाला छुछुंदर बनता है। शहद चुराने वाला मधुमक्षिका बनती है। अनेक प्रकार से कहता है, जो हिंसा कर्म से जीविका तथा रास्ते में प्राणियों को धन धान्य को लूटे, जीव हिंसा का शिकार खेले, वो सब कसाई के घर में बकरा पैदा होता है। ये जन्म में बकरे को मार रहे हो, अगले जन्म में बकरा तुमको मारेगा। सब अपनी बारी का इंतजार करते हैं। इस जन्म में तुम बकरे का मांस खा रहे हो, अगले जन्म में बकरा तुम्हारा मांस खाएगा नोच नोच के। जो बकरे का मांस खाता है, मरने के बाद यमलोक में जब वो जाते हैं तो वहां पर बकरा इंतजार करता है और नोच नोच के मांस खाता है, उसका जितना खा रखा है। इसीलिए कहते हैं अच्छी चीज खाओ, भगवान का नाम लो, शुद्ध भोजन करें, शुद्ध आहार करें। जो जहर पीकर मरते हैं वो पर्वत पर कृष्ण सर्प होते हैं, जो किसी की आज्ञा में नहीं चलते, ऐसे मत निर्जन वन में हाथी बनते हैं। जो किसी की आज्ञा नहीं मानते, अपने हिसाब से चलते हैं, हाथी बन के पैदा होते हैं। ब्राह्मण होकर जो वैश्य देव को नहीं करते, शूद्राणी रजतादि के घर का अन्न भक्षण करते हैं, अन्न की परीक्षा न करें, अन्न खाते हैं ब्राह्मण, निर्जन वन में व्याघ्र पैदा होते हैं। यानी कि ब्राह्मण होकर छोटी लोगों के वहां भोजन कर रहा है, खा रहा है। जो ब्राह्मण भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भीतर से दुष्ट बाहर से साधु मालूम होते हैं, बगुला बन के पैदा होते हैं। इस प्रकार से कहा गया है कि जैसा हम कर्म करेंगे ऐसा फल भोगना पड़ेगा। मित्र का द्रोही पर्वत पर गिद्ध बनता है। क्रय विक्रय में कपटी उल्लू बनता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कबूतर बनता है। इस प्रकार से कहा गया है। माता से, पिता से, गुरु से, बहन से द्वेष करने वाला हजारों जन्म पर्यंत गर्भ में मरण पाता है। सास को गाली देने वाली, नित्य कलह करने वाली स्त्री जलोका बनती है। प्रेम से रहें, सबसे मिलके रहें। स्वामी को कटु वचन बोलने वाली स्त्री जूका बनती है, जुआ। जो स्त्री पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है वो चमगीदड़ी बनती है, वृक्ष में लटकी हुई रहती है।
दो मुख की सर्पणी होती है। जो अपने गोत्र का घात करे, अपने सगोत्र स्त्री का सेवन करे, तो रीछ तथा सेला जन्म पाकर सिर्फ रीछ योनि में उत्पन्न होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से कहा गया है कि भगवान का नाम लें और अच्छे कर्म करें। ब्रह्म हत्या करके जो है वाले नरक में दुख भोग कर मनुष्य लोक में गधा, ऊंट, महिष आदि की योनि में उत्पन्न होते हैं। मदिरा पान करने वाला भेड़िया, कुत्ता, शियार आदि की योनि में प्राप्त होता है। स्वर्ण की चोरी करने वाला कृमि, कीट, पतंग होता है। और स्त्री को चुराने वाले तथा किसी की धरोहर ले जाने वाले, ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, ये सब दुख भोगते हैं। इसी प्रकार से कहा गया है कि अच्छे कर्म करें। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करने से बुरा फल मिलता है। और इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। पापी नरक में दुखों को भोगकर इस मनुष्य लोक में आकर अपने किए हुए कर्म अंध, पंगु इत्यादि चिन्ह हुआ दिखते हैं। जो भी अंधे दिख रहे हैं, लंगड़े दिख रहे हैं, लूले दिख रहे हैं संसार में, कोई बहरे हैं, कोई पागल हैं, ये सब कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसलिए कहा गया है कर्म प्रधान विश्व चिराकार। जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल मिलेगा। आज हमको समय पर भोजन मिल रहा है, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, मनुष्य शरीर मिला हुआ है, सब भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो कभी हमने अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए हमको रहने को छत मिली है, पहनने को कपड़े मिले हैं, भूख से हम व्याकुल नहीं हैं, समय पर भोजन मिल रहा है, कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है, क्योंकि पहले अच्छे कर्म किए होंगे। मनुष्य शरीर मिलने के बाद